यूपी पंचायत चुनाव में हुए बड़े बदलाव। राज्य चुनाव आयोग का अहम निर्देश। अब एक ही पोलिंग बूथ पर वोट डालेंगे एक परिवार के सभी सदस्य। जी हाँ, सही सुना आपने। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिढ़वा ने निर्देश दिया है कि आने वाले चुनाव में इस बार परिवार के सभी सदस्यों का पोलिंग बूथ एक ही हो। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिढ़वा ने बृहस्पतिवार को वाराणसी में आयोजित प्रशिक्षण सत्र में जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर मतदेय स्थल पर अधिकतम 1200 मतदाताओं की संख्या के आधार पर संभाजन किया जाए। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची को अपडेट करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए परिवार के सभी सदस्यों का नाम एक ही पोलिंग बूथ की मतदाता सूची में रहे। इस कदम का उद्देश्य मतदाताओं की सुविधा बढ़ाना, मतदाता प्रक्रिया को सुगम बनाना है। उनका कहना है कि वे मतदाता सूची तैयार करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें परिवार के सदस्यों को अलग अलग मतदान केंद्रों पर वोट डालने की समस्या का समाधान करते हुए इस नए नियम से मतदाताओं को अनावश्यक परेशानी से मुक्ति मिलेगी और मतदान प्रतिशत में भी वृद्धि होने की संभावना होगी। अब तक अक्सर यह देखा जाता था एक ही घर के सदस्यों के नाम अलग अलग वार्डों या अलग अलग मतदान केंद्रों की सूची में शामिल हो जाते, जिससे उन्हें वोट डालने के लिए कई जगह जाना पड़ता। यह स्थिति विशेष रूप से बुजुर्गों और महिलाओं के लिए असुविधाजनक होती थी। राज्य चुनाव आयोग का मानना है कि इस नए नियम से न केवल मतदाताओं को सहूलियत होगी बल्कि चुनाव प्रक्रिया में भी पारदर्शिता और सरलता आएगी। अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे मतदाता सूची के पुनरीक्षण के दौरान प्रावधान का सख्ती से पालन करें और यह सुनिश्चित करें कि परिवार के सभी सदस्यों के नाम एक ही पोलिंग बूथ पर हो। यह निर्देश आगामी पंचायत चुनाव के लिए स्वागत योग्य कदम माना जा रहा है, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आमजन की भागीदारी और सुलभ बनाएगा। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि जेंडर रेशियो में भी सुधार किया जाए तथा सूची स्पष्ट हो, बिना गलतियों की ओर मतदाताओं की फोटो साफ सुथरी लगी होनी चाहिए, जिससे पहचान करने में परेशानी न हो। बीएलओ की नियमानुसार नियुक्ति और मतदाता सूची संबंधित शिकायतों का समाधान गंभीरता से कराया जाए। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करके वेयर हाउस का नियमित निरीक्षण भी करें। छोटे समूहों में भी बीएलओ को प्रशिक्षित किया जाए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि पहली बार जिला निर्वाचन अधिकारियों को भौतिक प्रशिक्षण कराया गया है ताकि मतदान सूची पुनरीक्षण के समय या चुनाव के समय मतदाता को परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि नागरिकों से मतदाता फॉर्म भरवाते समय उनका मोबाइल नंबर और पता सही दर्ज कराएं, जिससे उन्हें आवेदन को ट्रैक करने में आसानी हो। इस प्रशिक्षण के दूसरे सत्र में आजमगढ़, बलिया, मऊ, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, भदोही, मिर्जापुर, सोनभद्र, कुशीनगर, महाराजगंज, देवरिया, कौशाम्बी, प्रयागराज, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, बस्ती, प्रतापगढ़, सिद्धार्थनगर, अमेठी, सुल्तानपुर एवं संत कबीर नगर सहित 23 जिलों जिला निर्वाचन अधिकारी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज दर्पण।